हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है और सभी हाउसवाइफ के लिए जो ऐसा होता है ना, किसी किसी के साथ टाइम से काम नहीं हो पाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके साथ, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा और मोटिवेशन देने वाला ब्लॉग है। मैंने सोचा चलो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। ये छोटी छोटी क्लिप मैंने शूट की थी, तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। हो सकता है आपको कुछ इसमें से टाइम को लेकर के मैनेज करना आए। और घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत लोगों की यही शिकायत रहती है कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता। और सच में जिनके छोटे बच्चे हैं, फैमिली बड़ी है, तो थोड़ी सी उनके लिए होती है दिक्कत। लेकिन अच्छे से और बढ़िया तरीक़ा से अपने घर को संभालें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है आज की उसमें, क्योंकि एक हाउसवाइफ सब कुछ संभाल सकती है। उसमें भगवान ने इतनी हिम्मत और ताकत दी है कि वो कुछ भी कर सकती है। अगर अपने खुद में कॉन्फिडेंस ले आए ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो सबसे मजबूत एक औरत ही होती है। तो इसी टॉपिक पे आज ब्लॉग होने वाला है कि घर को संभालना मुश्किल नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से टाइम से सारे काम मैनेज करके चलोगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने आप के लिए टाइम दे रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ जूस बना के पीऊँगी। तो मैं मैंगो शेक दूँगी अपने लिए, पपाया और मैंगो शेक मिक्स करके, क्योंकि थोड़ा सा पपाया रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे मिक्स करके और अपने लिए एक शेक बना लेती हूँ। क्योंकि हमको अपना ध्यान रखना सबसे मेन वो है हमारे लिए, क्योंकि हम अपना ख्याल रखेंगे जब भी हम अपने फैमिली मेम्बर का ध्यान रखेंगे, अच्छे से उनका ख्याल रखेंगे। और हमेशा कोशिश यही करो कि सबसे पहले खुद का ख्याल रखो, खुद को टाइम दो। हमको क्या ज़रूरत है अपने लिए, क्योंकि होता है ना, हमको सबसे पहले खुद को मोटिवेशन देनी चाहिए। हम खुद खुश रहेंगे जब भी हम सब लोगों को खुश रख सकते हैं। लेकिन अगर हम परेशान रहेंगे, हमारा मूड अच्छा नहीं होगा, तो हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और हमको बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा। और बहुत ज़्यादा लोगों को रहता भी ऐसा। मैंने खुद वो चीज़ें फेस की हैं कि मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं सबके साथ अच्छे से बात नहीं कर पाती हूँ। बहुत ऐसा रहता है कि कोई मेरे से बात नहीं करे और मुझे ऐसे कैसे किसी ने बोल दिया, दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं। अगर किसी ने ज़रा सी भी बात बोल दी ना, तो बस वही घूमती रहेगी, उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। और ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं। ये होता है हमारा तनाव की वजह से, घर के काम टाइम से नहीं हो रहे, हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, इस वजह से हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सब हमको सबसे पहले अपना टाइम देखना चाहिए कि हम किस टाइम पे कितना काम कर सकते हैं। और काम ऐसा नहीं है आपका मूड नहीं है करते जाओ, नहीं, खुश होकर के काम करोगे वही काम आपको काम लगेगा और उसमें मन भी लगेगा और आप खुशी से करोगे भी। तो सबसे पहले ये देखो कि हमारा मूड किस टाइम पे बहुत अच्छा रहता है। सबका अपना अपना एनर्जी लेवल होता है। कोई मॉर्निंग में ज़्यादा काम करना पसंद करता है, कोई शाम को। और मैं ज़्यादातर ऐसे सुबह में मॉर्निंग पर्सन हूँ। मुझे सुबह में जल्दी जग कर के काम करने की आदत है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो पूरे काम अच्छे से कर लेती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा लेट उठूँगी ना, उसमें क्या होती है फिर कि भाग दौड़ रहती है इधर। हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाओ, बच्चे के लिए बनाओ, उनको जाना है, बच्चे को जाना है, तो ये सारी चीज़। अगर आप थोड़ा सा टाइम से उठेंगे ना, तो पूरा काम बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मेरी लाइफ में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है। बहुत लोगों का आप व्लॉग भी देखते हैं, आसपास के लोग भी देखते हैं, बहुत लोग फ्री रहते हैं, वही काम उनके पास है, फिर भी वो फ्री हैं। और हमारे पास भी वही काम है और हम सारे दिन उसी में लगे रहते हैं। होता है ऐसा, सबका नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के साथ होता है कि काम भी ज़्यादा होते हैं फिर भी टाइम से कर लेते हैं, और किसी के पास काम भी कम होते हैं फिर भी सारा दिन उसी में वो निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर हैं। हमको अच्छे से घर की चीज़ें घर के काम टाइम से करने चाहिए। किस ऐसा होना चाहिए कि इस टाइम तक हमें फ्री होना, एक टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मन करे तभी लग जाओ काम करने, मन कर रहा है तो बैठ जाइए, नहीं। किसी किसी दिन होता है थोड़ा मूड चेंज होता है, लेकिन डेली ऐसा नहीं होता हमारे साथ कि हमारा मूड चेंज हो। जैसे आज मैं एकदम फ्री हो गई थी, आपको मैं ये बताऊंगी इस वीडियो में, इसीलिए मेरा ये मकसद था इस वीडियो को डालने का कि मेरे पास जब घर के काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो जिसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता है जिस काम को करने में, उस काम को आप चुनिए जब आपका पूरा काम फिनिश हो जाए। आपको लगे कि मेरे पास 1 घंटा है, आधा घंटा है,
10 मिनट 15 मिनट हैं कि मुझे किसी और काम को देना है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे हो तभी आप उस काम को करें, काम उसी हिसाब से चुनें। घर में बहुत सारे काम होते हैं एक्स्ट्रा, डेली रूटीन से हट करके बहुत सारे काम होते हैं। अब डेली का तो झाड़ू पोंछा, खाना, नहाना, पूजा, कपड़े, ये हो गए आपके डेली वाले काम तो। लेकिन इसमें से एक्स्ट्रा काम भी बहुत होते हैं कि जिनके लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है, और वो काम हम टाइम से नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, मैं पूरा काम घर का फिनिश कर चुकी थी, और मतलब 10-11 का टाइम हो रहा होगा, 10 या 10:30 ऐसे बज रहे होंगे। मतलब टाइम मुझे अच्छे से नहीं पता क्योंकि ये 2-3 दिन की क्लिप मैंने ऐड की हैं, तो इसलिए टाइम मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं घर के काम सारे कर चुकी हूँ, नहा धो के पूजा वगैरह करके फ्री हो चुकी हूँ। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मैंने सोचा ये मलाई जमा रखी थी, और ये मलाई वाला काम है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं आजकल ना दही डाल के जमाती हूँ मलाई को गर्म करके, और उसमें से लस्सी निकालती हूँ। पहले क्या मैं पनीर निकालती थी, तो पनीर अच्छा होता था, लेकिन मेरे पास एक कमेंट आया था कि वो हेल्दी नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं चलो अब छोड़ देती। देखो अच्छी चीज़ है, अगर कोई बताए तो तुरंत मान लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हमें मतलब बता रहा, कोई चीज़ गलत ही बता रहा है, हाँ लग रहा है आपको कि वो सही है, हमें एडवाइस दे रहे हैं तो हमको मान लेनी चाहिए। तो यहाँ मैंने उनकी बात मानी, और अब मैंने मलाई को अच्छे से मतलब गर्म करके और दही डाल के, जैसे हम दही जमाते वैसे जमा करके, और उसके बाद मैं उसमें से मक्खन निकालती हूँ। और जो लस्सी बनती है ना, सच में बहुत ही इतनी अच्छी बनती है, एकदम पूरा घी वाली लस्सी निकलती है। जैसे आप कढ़ी बनाओगे ना, इतनी अच्छी कढ़ी बनेगी, बहुत देखना। मैं अभी आपके साथ कढ़ी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो लस्सी बची थी ना उसको छान लिया है, और छान करके और उसमें थोड़ा सा बेसन डाला। और हमेशा कढ़ी बनाए बेसन ज़्यादा ना डालें, और कोशिश करें घर का पिसा हुआ बेसन होना चाहिए। अब की बार मैं ससुराल गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई थी बेसन पिसा हुआ घर से ही, तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बेसन है। उसकी कढ़ी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, चीला बनाओ, उसका अलग ही एकदम टेस्ट आता है। आप कितना भी बाहर से अच्छी अच्छी ब्रांड का ले लो, लेकिन जो घर वाली चीज़ की बात ही अलग है। तो यहाँ मैंने घोल तैयार कर लिया था, और बस मैंने लस्सी में थोड़ा सा मतलब बेसन डाला था, 2-3 चम्मच के करीब, और हल्दी पाउडर। उसके बाद मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है कढ़ी को, और मैं तड़का बाद में लगाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं पहले तड़का लगा के बाद में छौंक देती हूँ, मतलब कढ़ी को सीधा छौंक लगा करके बनाती हूँ। लेकिन मेरे पास अच्छे से टाइम होता है ना, तो मैं इस तरीके की कढ़ी सच में बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बाद में तड़का लगाना अच्छे से, उससे पहले खदका लेना। और कढ़ी का नाम ही कढ़ी है, इसे कढ़ा कढ़ा के एकदम कढ़ी बनानी है, तो काफ़ी टाइम, कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है कढ़ी बनाने में। अब देखो ये कढ़ी वाला जो है काम 1-1.5 घंटे का है कम से कम। इसमें मैंने मलाई से घी भी निकाला, तो ये 2 घंटे प्रॉपर मेरे इसमें लग गए। तो मेरे पास टाइम था, मैं 10:30 पौने 11 पर फ्री हो गई थी घर के कामों से। तो मैंने लंच बनाने के लिए मेरे पास प्रॉपर 2 घंटे थे। उन 2 घंटों में बीच में मैंने ये मतलब दिमाग में लगाया कि चलो मैं मलाई से घी बना लेती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, फिर मैं कढ़ी बना दूँगी। तो यहाँ साइड को हमारी कढ़ी अच्छे से बॉयल हो रही है, यहाँ बना रही हूँ मैं पकौड़ी। और देखो पकौड़ी कभी भी बनाएं आप, थोड़ी सी उसमें लस्सी या छाछ डाल लें घोल में, और उसके बाद इतनी सॉफ्ट पकौड़ी बनेंगी आपकी। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, धीरे धीरे हम कुकिंग करते हैं, हमको आइडिया आता है, पता चलता है। ऐसा नहीं है कि मुझे भी शुरू से ये चीज़ें आती थी, लेकिन हम धीरे धीरे मतलब काम करते करते एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। एक हाउसवाइफ बोलते ना, ऐसा नहीं परफेक्ट हाउसवाइफ एक ही दिन में बन जाती है, धीरे धीरे लाइफ जैसे जैसे चलती है, घर, बच्चे, हस्बैंड, बाहर सब देखना पड़ता है, संभालते संभालते हमको मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पहले मैं ऐसे ही पकौड़ी बना देती थी, बहुत ही मतलब चिपकी चिपकी सी पकौड़ी बनती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं ना उसमें छाछ ऐड कर लेती हूँ घोल में, तो बहुत ही अच्छी फूली फूली और सॉफ्ट पकौड़ी बनती है। अब लगा लेते हैं तड़का। तो यहाँ मैंने मतलब तेल लिया, सरसों का तेल लिया, और उसमें हींग जीरा डालने के बाद फिर खूब मतलब मैंने 2 प्याज काट रखी थी, खूब बड़े साइज़ की थी, और उसके बाद हरी मिर्ची, लाल मिर्ची। और हरी मिर्च लाल मिर्च डाल के अगर आप कढ़ी का तड़का लगाएंगे, उसमें एकदम अलग ही एकदम टेस्ट आएगा। आप कभी ट्राई करके देखना, इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत अच्छा होता है कढ़ी का।
जो ऊपर से तड़का लगाते हैं। अब यहाँ हमारा तड़का तैयार हो चुका था और कढ़ी भी हमारी बन के एकदम तैयार हो चुकी थी। बस अब इसमें डाल देते हैं तड़का। और जब मलाई से ये छाछ निकलती है ना, इसमें ना बहुत सारा मतलब घी रह जाता है। आप कितने भी अच्छे से निकाल लो फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं रह जाता है, क्योंकि इतनी चिकनी और इतनी अच्छी कढ़ी बनी थी। आपको मैं अभी बैक कैमरे से दिखाऊंगी, इतना फ्रंट वाले कैमरे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो पीछे मतलब बैक कैमरा करके दिखाऊँ जब देखना। देखो कितनी एकदम जैसे भंडारे वाली, आप कहीं दावत में जाओ वहाँ कढ़ी चावल ऐसे मिलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे कढ़ी लग रही थी। और सब लोग मतलब तारीफ़ भी कर रहे थे। हस्बैंड बोल रहे थे आज सच में बहुत टेस्टी कढ़ी बनी। कोई भी काम हम मन से करते हैं ना, टाइम लेकर करते हैं, तो सच में वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ बना रही हूँ मैं पनीर, तो मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा चलो शाम का टाइम है, फ्री है, मैं पनीर वगैरह बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल मैं घर में ही बना के रख देती हूँ पनीर, क्योंकि मैं इनके लिए टिफ़िन वगैरह के लिए देना हो तो तुरंत आप सैंडविच बना लो, पराठे बना लो, पनीर के कुछ भी बना लो, तो ये सारी चीज़ें आराम से बना सकते। और मैं ना घर में ही पनीर बस दूध को बॉयल करने के बाद उसमें थोड़ा सा मतलब नींबू का रस डाल देती हूँ। अगर नींबू नहीं है तो वाइट विनेगर डाल के और मतलब पनीर बना लेती हूँ। और ये पनीर बहुत अच्छा बनता है, मार्केट वाले से 100 गुना अच्छा बनता है। घर में घर की चीज़ें हमेशा हेल्दी रहती हैं। अब देखो बाहर से कितनी भी अच्छी आए, लेकिन हमारे मन में ये रहता है बाहर की चीज़ है। और आप घर में बनाओगे उस चीज़ को तो आपको मन में संतुष्टि रहेगी कि हमने घर में बनाई है तो घर वालों के लिए बहुत हेल्दी है। तो कोशिश करें जब भी आपके पास फ्री टाइम है तो ऐसी चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखते हुए, घर किचन के कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं तो करनी चाहिए। यहाँ आ गए थे भैया एसी सर्विस करने वाले, तो यहाँ एसी सर्विस करवा दिया और पूरा रूम मतलब बेड खिसकाया था तो ऐसे ही हो गया था। तो आज मैंने इसकी रूम की भी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर दी है और वो मतलब इसकी धुलाई वगैरह करके जा चुके हैं। किसी और की मतलब एसी क्लीन करने गए थे तो तब तक ये सूख रही है बाहर। तो देखो इस तरीके से अब मतलब इसमें पता भी नहीं चला, इतना कचरा निकला था बहुत ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ हो साफ़ होने के बाद में एक अलग ही उसकी वो हो जाती है। तो यहाँ एसी अच्छे से साफ़ हो चुकी थी। और ऐसे काम होते हैं ना तो घर में बहुत काम बढ़ जाता है, लेकिन मैंने टाइम उनको इसीलिए ऐसा दिया था। और वो भैया आए थे 3 बजे, 3 से 4:30 5 तक वो करके चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया था। तो अब ये खाना वाना खाने के बाद का टाइम है रात का, और तो इसी तरीके से मैं अपना घर संभालती हूँ जिससे मुझे मुश्किल ना लगे। अब यहाँ डिनर हो गया था हम लोगों का और आज मशीन लगाई थी, कपड़े बहुत सारे धोए थे तो डिनर हो गया। उसके बाद मैंने ये कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं, किचन वगैरह क्लीन कर दी है। तो मतलब थोड़ा सा अगर उससे चलें, शाम को मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं कपड़े फोल्ड करती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ा था। अभी मेरे पास टाइम था। ये होती है असली चीज़, मतलब थोड़ा सा सोच कर हम काम करेंगे तो पूरे काम अच्छे से घर के टाइम से फिनिश कर सकते हैं। और बिल्कुल भी आपको घर संभालना मुश्किल नहीं लगेगा और खुशी से सारी चीज़ें करोगे, बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से घर संभाल सकते हैं। घर के छोटे बड़े बहुत काम होते हैं करने वालों के लिए, और जो नहीं करना चाहते उनके लिए कोई काम नहीं है, बस ज़रूरत का कर लो। लेकिन अच्छे से आपको घर रखना है नीट एंड क्लीन, और मतलब सबकी खुशी का भी ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी चीज़ें तो आपको ट्राई करनी पड़ेंगी, इससे हमारा घर भी संभल जाए और मतलब हम सबको खुश रख पाए और थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकल जाए। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।